हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी ही तरह आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। आज है 11th ऑफ जून। मीन्स जो कल मैंने सोफे के कवर वगैरह वॉश किए थे वो सब ड्राई अप हो चुके हैं और अभी मैं उनको अरेंज कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आपने देखा कि मैंने गिफ्ट रैप कर लिए थे। रिटर्न गिफ्ट जो देने हैं वो सब रैप करके रख लिया है मैंने। और उसके बाद ऐसा नहीं है ना कि बर्थडे आ रहा है तो सिर्फ बर्थडे की प्रिपरेशन करनी है, घर के और भी काम होते हैं जो सब मुझे ही करने हैं। तो कल मैंने उसके बाद गिफ्ट रैप किया, उसके बाद किया उठ गई और उसके उठने के बाद बस उसका होमवर्क, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट हो गया है तो उसका मैंने होमवर्क कराया। फिर पोडियम जाना तो उसको कंपलसरी है तो हम वहाँ चले गए। फिर डिनर की प्रिपरेशन, तो ये सब कामों में मैं लग गई थी। और ये अभी ऑफिस भी चले गए हैं और जो कल मैंने वॉश किए थे सोफे के कवर वगैरह वो मैंने वापस अरेंज कर दिए हैं। और आज मैं जमाने वाली हूँ कर्ड इसलिए क्योंकि मुझे बनाना है केक और केक में मैं कर्ड यूज़ करती हूँ। तो अभी दूध वाले अंकल आए नहीं हैं, वो आ जाए, दूध बॉईल हो जाए, फिर मैं कर्ड भी जमाने वाली हूँ। साथ में मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया है। साथ में आज सबसे पहला काम मैंने किया है मॉर्निंग में कि किया की बर्थडे की जो ड्रेस थी वो मैंने मंगा ली है। एक्चुअली मैंने किया के लिए 2 ड्रेसेस ऑर्डर की हैं और 2 ड्रेस मैंने इसलिए ली है उसके लिए क्योंकि एक ड्रेस पहनेगी वो स्कूल के बर्थडे सेलिब्रेशन में, क्योंकि क्या हो रहा था ना लास्ट 2 टाइम से उसका बर्थडे जो आ रहा था ना वो वीकेंड में आ रहा था। तो हमेशा वीकेंड में फिर हॉलीडे होने की वजह से उसका स्कूल में एक भी बार बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। और एक ड्रेस मैंने मंगाई है उसकी इवनिंग में जब बर्थडे सेलिब्रेशन में सब आएंगे तब वो पहनेगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं सब कुछ ऑनलाइन लेना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ जितने दूर में मैं मार्केट जाऊँगी इतना स्ट्रगल करूँगी, उससे बेटर है कि मैं घर से ही शॉपिंग कर लूँ। तो साथ में पर्पल कलर की एसेसरीज में बस वो क्लिप्स वगैरह यूज़ करेगी, वो क्लिप्स। तो वो अभी मैं वीकेंड में मार्केट गई थी, हाँ हेयर कट कराने। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने थोड़े हेयर ट्रिम भी कराए थे। तो जब मैं हेयर कट कराने गई थी तो वो ड्रेस मैंने पहले से डिसाइड करके रखी थी, तो उसके मैचिंग के मैंने वो वगैरह भी लेके आ गई हूँ। तो वही मैंने बोला ना, एक दिन में सारी प्रिपरेशन नहीं होती, थोड़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैंने उसकी ड्रेसेस ऑर्डर कर दी हैं। फिर अभी मुझे कर्ड जमाना है, सोफे कवर वगैरह धुल गए हैं और मुझे ना अभी अपनी क्रॉकरी यूनिट अरेंज करनी है। इतनी उसमें डस्ट हो गई है ना, और जो क्रॉकरी यूनिट है ना मैं पूरी क्रॉकरी निकाल के बार क्लीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान है उसमें। और जो क्रॉकरी यूनिट है वो जस्ट गैलरी के जो विंडो है उसके सामने है, तो वहाँ इतनी डस्ट आती है कि तो मैं कितने बार क्लीन करूँ। तो मैं एक टाइम पीरियड में ही उसको क्लीन करती हूँ। और अभी आपको बताया मैंने कि गेस्ट भी आ रहे हैं और सबसे पहला रीज़न कि अब पुणे में मानसून आ चुका है। तो जब मानसून आ गया ना तो अब जितनी डस्ट आ रही थी ना अब वो बंद हो गई है आना। किया के बर्थडे के टाइम ही मैं क्रॉकरी यूनिट क्लीन कर देती हूँ, तो जब कोई घर में आता है तो वो एकदम नीट एंड क्लीन भी दिखती है। और तो आज सबसे पहले मुझे वही काम करना है। तो जब किया आफ्टरनून में सो जाएगी उसके बाद मैं आज क्रॉकरी यूनिट भी क्लीन करूँ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ अब किया को लेने, और जब वो सो जाएगी तो बाकी के काम स्टार्ट करते जाऊंगी। और ये देखिए हमारे यहाँ मिल्क डिलीवर हो चुका है। तो सबसे पहले अब मैं काम करूँगी मिल्क बॉईल करने का। तो आज मैंने लिया है 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, क्योंकि मुझे 1 लीटर मिल्क का कर्ड जमाना था। और तो सबसे पहले मैं ना 2 सेपरेट कंटेनर में मिल्क को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसके बाद 1 कंटेनर के मिल्क का मैं डायरेक्ट कर्ड जमने रख दूँगी जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तब। तो ये देखिए ये जो लॉन्ग वाले कंटेनर है ना मुझे बहुत पसंद है, दूध बॉईल करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं कि जब ये ठंडा हो जाता है ना दूध तो उसके बाद ये फ्रिज में भी कम स्पेस में ही रखा जाते हैं। और मेरे पास इनका ना 3 का सेट भी है जो मैंने अपने पापा की शॉप से लाया है।
और ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है और अब जब ये दूध ठंडा हो गया है तो मैं इसका बना रही हूँ कर्ड। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से कर्ड था घर में, तो उसी का मैंने थोड़ा सा पोर्शन निकाल के कर्ड जमने रख दिया है और इसको अभी ये साइड में एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए मैं रख दूँगी ताकि वो अच्छे से जम जाए। और अब बज चुके हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ क्रॉकरी यूनिट क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि जितना भी सामान है ना क्रॉकरी यूनिट का, जितनी भी क्रॉकरी है उन सबको निकाल के बाहर रख दूँगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मुझे ना क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कभी मैं कहीं जाती हूँ तो जो भी मुझे कुछ यूनिक सी चीज़ें मिलती हैं मैं ले आती हूँ, या फिर ऑनलाइन भी ये सब मैं लेती रहती हूँ। और साथ में मेरे पापा जी की भी बर्तन की शॉप है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ लाते रहती हूँ। और ये देखिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ कोलीन और साथ में ये येलो वाला कपड़ा जो मिलता है डीमार्ट में, और क्लीनिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं ड्राई क्लोथ से पूरी डस्ट रिमूव आउट कर रही हूँ और इसके बाद मैं कोलिन स्प्रे कर लेती हूँ अच्छे से और येलो क्लोथ से क्लीन कर लेती हूँ। तो कोलिन यूज़ करने से क्या होता है ना, जो भी स्पॉट्स वगैरह रहते हैं ना वो बहुत ही ईजिली रिमूव आउट हो जाते हैं। और यहीं यदि आप वाटर का यूज़ करेंगे तो वाटर ड्राई अप होने के बाद ना फिर से स्पॉट दे देता है। तो बेटर है कि आप क्लीनिंग के लिए कोलिन यूज़ करें यदि आपके घर में ज़्यादा ग्लास वर्क है या सरमाइका ज़्यादा लगे हों तो। और यदि आप क्लीनिंग के लिए कुछ और ही यूज़ करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी उस चीज़ को यूज़ कर सकूं और कोलिन का एक अल्टरनेटिव भी मुझे मिल सके। और ये देखिए क्रॉकरी यूनिट हो गई है बिल्कुल क्लीन और कितनी शाइन भी कर रही है। और ये देखिए यूनिट को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी मैंने इससे सामान निकाला था उनको भी अच्छे से क्लीन करके वापस रीअरेंज कर दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये सब चीज़ें अपन क्लीन करते हैं तो 2 लोग होना तो ये सब काम बहुत इजी वे में जल्दी हो जाता है। लेकिन और मेरे हस्बैंड जो है ना वो ये सब काम में मेरी हेल्प भी करा देते हैं, लेकिन वो अभी थोड़े से बिजी चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ये अकेले ही कर लूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया, वरना तो दोनों हम मिलके बहुत जल्दी जल्दी ये सब काम फिनिश कर लेते हैं। तो आज का ये मेरा काम बहुत बड़ा था जो मैंने फिनिश कर लिया है। और ये देखिए डिनर वगैरह की तैयारी कर लेने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिला मुझे तो उसमें मैं अभी कर रही हूँ केक बनाने की प्रिपरेशन। तो केक बनाने के लिए शुगर लगती ही है, तो मैं उसी दिन सारा काम एक ही दिन में नहीं करती हूँ क्योंकि उससे ना फिर बर्डन फील होने लगता है। तो जैसे ही मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना तो उसके बीच में मैं प्रिपरेशन करने लगती हूँ। तो अभी देखिए मैंने शुगर को अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया है। तो इसको ये देखिए शुगर अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और इसे मैं एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीज़र में स्टोर कर रही हूँ। आज है 13 जून और किया की जो ड्रेसेस मैंने 11 जून को ऑर्डर दी थी वो दोनों ही मुझे आज रिसीव हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात फर्स्ट क्राई की ना मुझे यही लगती है कि जब भी आप फर्स्ट क्राई से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर आपका विद इन 2 डेज ही डिलीवर हो जाता है, बल्कि जब यदि आप कोई अदर साइट यूज़ करें तो उसमें एटलीस्ट 7 डेज तो लगते ही हैं। तो ये है फर्स्ट ड्रेस जो मैंने मंगाई थी पर्पल कलर की, आपको जैसे मैंने अभी बताया था पहले। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बर्थडे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। और ये जो ड्रेस है इसमें ये देखिए ऐसे फ्लावर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही थी और किया को भी बहुत पसंद आई ये ड्रेस। इस ड्रेस में ना 7 to 8 लेयर्स हैं फ्रॉक में, और जो इनर लेयर है ना उसमें सबसे अच्छी बात ये कि प्योर कॉटन का मटेरियल होता है। तो इससे क्या होता है ना, जब बच्चे ये ड्रेस पहनते हैं ना तो बिल्कुल भी उनको गड़ती नहीं है। तो यदि किसी को इसकी लिंक चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी ताकि यदि कोई परचेज करना चाहता हो तो वो कर सके। और ये देखिए ये है सेकेंड ड्रेस, और दोनों ही इतनी क्यूट आई थी ना और किया दोनों में इतनी अच्छी लग रही थी कि हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए कि उसको सेलिब्रेशन के टाइम कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि उसे कौन सी ड्रेस मुझे पहनाना चाहिए बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम। तो ये देखिए ये है सेकेंड ड्रेस जिसमें ना 3 शेड्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल कलर के। और इसकी जो स्लीव्स है ना उसमें बहुत सारी रफल्स थी, तो ये भी बहुत अच्छी आई थी। और इसमें भी 6 to 7 लेयर्स थी अंदर पे।
तो ये सब ड्रेसेस पहनने के बाद उसका लुक कैसे आने वाला है तो आपको आने वाले व्लॉग्स में ये सब पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए व्लॉग्स को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे चल रही है बर्थडे की प्रिपरेशन, जैसे कि आप सबको पता ही है कि उसके बर्थडे के ऊपर ही मैं सारे व्लॉग्स अभी बना रही हूँ। तो ये था उसका सेकेंड पार्ट। आने वाले व्लॉग्स हो सकता है कि उसके बर्थडे के बाद में आएंगे, क्योंकि अभी उसके बाद मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलेंगे हम फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।